Attention please children. Okay, in today's videos 13.1 exercise going on, chapter number 13, standard class 10. In 13.1 exercise, question number 1, 2, 3 already done. From question number 4, and question number 4 says a cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of hemisphere can have? तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट आंसर ऐसे निकल आया. ठीक, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. एक स्क्वायर लिया गया, ठीक. इस स्क्वायर में क्या हुआ कि हेमिस्फीयर से उसको ढक दिया गया. तो अभी तक क्वेश्चन क्या हो रहा था कि पर्टिकुलर किसी और हम लोग सॉलिड फिगर को लेते थे, उसके ऊपर हेमिस्फीयर सेटअप करते थे. 1 2 3 क्वेश्चन में आई थिंक यही था. बट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हम लोग ने क्यूब लिया, उस क्यूब में हेमिस्फीयर क्या है, सरमाउंटेड है, यानी पूरी तरीके से ढका हुआ है. और साइड ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूबिकल पार्ट इज गिवन. क्या दिया है सर? 7 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर. तो जो टॉप ऑफ द एज होगा क्यूब का, वो भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा. बट उससे पूरी तरह से क्या अटैच हो गया, हेमिस्फीयर हो गया. तो जो साइड ऑफ या एज ऑफ क्यूब होगा वो किससे मर्ज हो गया, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर से. तो ये चीज भी कितनी हो गई, डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. क्लियर. तो फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही सॉल्व हो गया. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव? द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. एक पार्ट तो ऐसे सॉल्व हो गया. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन it can be observed that from figure, okay, the greatest diameter of cube, the greatest diameter of hemisphere is equal to edge of cubical part is equal to 7 centimeter. Then radius of hemisphere is equal to what, 7 by 2 centimeter. क्लियर. ये तो लिखना पड़ेगा ना. तो जब आपने हेमिस्फीयर के डायमीटर को क्यूब के साइड के इक्वल कर दिया तो डायमीटर भी क्या हो गया, 7 हो गया. फिर हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, 7 by 2 हो जाएगा. देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. तो फिगर के अकॉर्डिंग हम कंडीशन लिख लेते हैं. एंड नाउ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. सो सरफेस, SURFACE, की सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फिगर. तो सॉलिड फिगर क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या क्यूबिकल पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस उसमें क्या सरमाउंडेड है, हेमिस्फीयर. तो सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर या कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर. तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. एंड रिमेंबर, देखिए आपको निकालना क्या था, सॉलिड फिगर का सरफेस फाइंड करना था. ठीक. तो क्यूब तो
क्लियर है। लेकिन क्यूब के जो टॉप साइज थी उस टॉप साइड में आपने हेमिस्फीयर को क्या कर दिया, ढक दिया। तो हेमिस्फीयर में जो बेस ऑफ रिंग बना होगा, हेमिस्फीयर में जो बेस ऑफ रिंग या कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस जो बना हुआ किस में मर्ज हो गया, क्यूब के टॉप साइड में मर्ज हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट मेंशन किया, जिसमें हम लोगों ने एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर मेंशन कर दिया। बट जो उसमें ओवरलैप हो रहा है, जो उसमें हिडन पार्ट हो रहा है, एरिया ऑफ बेस, उसको क्या कहेंगे, माइनस एरिया ऑफ बेस। अब इसको मैथमेटिकल सिंबल में नोट कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट मींस 6 एच स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मींस व्हाट, 2 पाई आर स्क्वायर, बट एरिया ऑफ बेस मींस अगेन पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, तो कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 6 EDGEH स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, सो ओनली पाई आर स्क्वायर। एंड नाउ इन दिस कंडीशन पुटिंग ऑल द गिवन वैल्यूज फ्रॉम द फिगर। तो फिगर में सबसे पहले 6 दिस इज द कांस्टेंट एंड एच इज 7, तो इंटू 7 मेंशन कर दें, प्लस पाई की वैल्यू मेंशन कर दिया जाए 22/7 एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ना, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज व्हाट, 7/2, so 7/2 into 7/2, तो 7 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। आई थिंक अब कोई वैल्यूज कैंसिल नहीं होगी, तो सबका मल्टीप्लाई करने से अच्छा बेनिफिट है कि यहाँ पर 7 है, देयर 7, तो 7 एटलीस्ट कॉमन बन जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, 7 कॉमन कर दिया, तो इसमें से क्या बैलेंस होगा, 6 into 7, बट 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 प्लस साइन 7 आपका कॉमन चला गया, तो न्यूमरेटर पार्ट में क्या बैलेंस हुआ, 11 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बैलेंस हुआ, 2। कोई प्रॉब्लम, ठीक, कैलकुलेशन बच जाएंगे हम लोग। एंड नाउ टेकिंग द एलसीएम इन द ब्रैकेट 2, ओके, देन 42 2 जा प्लस 11, अगेन 7 into 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84। ठीक, 84 में क्या कर देंगे हम लोग, 11 ऐड कर देंगे, तो 84 में 11 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 84 प्लस 10 94 1 95 ना, तो 7 into 95/2। जब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जाके आपका जनरेट होगा 332.5 यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ सॉलिड फिगर इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of cube. Determine the surface area of remaining solid. ठीक, इस क्वेश्चन में भी यही चीज़ है कि हम लोग ने क्या लिया, एक क्यूबिकल पार्ट लिया। ठीक, एनी डाउट, क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या किया जा रहा है कि हम लोग ने एक क्यूब चूज किया। उस क्यूब में अभी तक क्या था कि हम लोग ने क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर को ढक दिया था। अब क्वेश्चन की मीनिंग क्या कह रहा है कि आपके क्यूब शेप में जो हेमिस्फीयर एक्सटर्नल था, अब वो क्या हो गया, इंटरनल हो गया। तो इंटरनल में जो चीज़ हम कट ऑफ करेंगे तो ये कंफर्म है कि हम फिर उसी तरह से क्या करेंगे, सिर्फ बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस डिटेक्ट होगा, बाकी हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में भी अगर हम फिगर बनाना चाहेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो आप बेस से कट करेंगे ना, अगर किसी के फेस से कट करेंगे भी तो सिर्फ बेस से आपको ये पोर्शन कट होगा ना, तो कट होने पे कंडीशन क्या बन जाएगी, एरिया ऑफ पाई स्क्वायर, यानी अगेन 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ओके, बट यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ, एक तरह से कोई वैल्यूज गिवन नहीं है, एल फंडामेंटल अल्फाबेट से उसको रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 directly. Okay, according to question APQ, according to the question, the diameter of hemisphere, the diameter of hemisphere is equal to what? Edge of cube is equal to what? L unit. I think given ना, L unit. तो L के साथ कोई यूनिट मेंशन यहाँ नहीं है, तो हमने अपने तरफ से L यूनिट मेंशन कर दिया। ठीक, अब यूनिट स्टैंड करेगा मीटर को, सेंटीमीटर को, mm को, ये सेक्टर से। एरिया ऑफ डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर एंड एज ऑफ क्यूब L यूनिट। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू व्हाट? Radius of hemisphere is equal to what? The diameter of hemisphere is equal to the edge of cube is equal to L unit. Given this value in the question. So radius of hemisphere is equal to what? L by 2 unit. Any problem? तो हेमिस्फीयर और क्यूब ही था ना, तो क्यूब के लिए h फाइंड हो गया, हेमिस्फीयर के लिए रेडियस फाइंड हो गया। एंड नाउ क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड के लिए क्या बनेगा हमारे पास? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या क्यूबिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस। कोई डाउट? कोई डाउट? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट इन दिस क्वेश्चन 6h स्क्वायर plus area of hemisphere means 2 pi r square minus again area of base pi r square, then 6 EDGE h square plus 2 pi r square minus pi square means only pi r square. And now in this condition, putting all the above values given in the questions, like 6 is a constant, what is h? L square plus pi, understood? पाई की वैल्यू मतलब कोई वैल्यू, कोई हमारे पास और न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है। एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर L by 2, so L by 2 का स्क्वायर L by L square upon 2 to the 4. And now simply taking the LCM is 4, 6 4s are 24 L square plus 4 cancel, pi L square, and now L square take out common factor, so 1 upon 4 L square, mention in the bracket क्या वैल्यू बची? 24 plus pi only, 24 plus pi, तो 1 upon 4 24 plus pi L square, this is unit square. Answer of this question. Done.
Any doubt, any query? No. Next, question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. यानी कैप्सूल शेप में जो बीच का पार्ट है एक तरह से सिलेंड्रिकल शेप हो गया, उसके लेफ्ट और राइट यानी उसके जो दो एंड्स हैं वो आपके हेमिस्फीयर शेप होंगे. द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm. फाइंड इट्स सरफेस एरिया. फाइंड इट्स सरफेस एरिया. क्वेश्चन नंबर 6. तो जनरली कैप्सूल का जो मिडिल पार्ट होता है वो एक तरीके से स्ट्रेट फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है. फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो कर्व शेप में होता है. ठीक. जहाँ से वो बेंड फॉर्म में या कर्व फॉर्म में होता है तो वहाँ से हम उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो बीच का जो पोर्शन होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक सिलेंडर. तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो होगा वो हमारे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल होगा, क्योंकि एक ही एक्सेस पे वैल्यू ज्वाइन होगी. ठीक. तो ये पार्ट हमारे लिए रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा और ये पार्ट हमारे लिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होगा. क्वेश्चन में गिवन है द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm. यानी टोटल कैप्सूल की लेंथ कितनी है, 14 mm. एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm. 5 mm. ठीक. तो इस पूरे कैप्सूल का हमको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ दो डिफरेंट फिगर का कॉम्बिनेशन हुआ, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर. तो कल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 pi RH. 2 pi RH यानी हमको एटलीस्ट रेडियस ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ सिलेंडर की नॉलेज होनी चाहिए. एंड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज सिंपली रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. बट सब कुछ गिवन है. अगर डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 mm है तो इसका रेडियस कितना जनरेट हो जाएगा, 5/2. 5/2. तो रेडियस 5/2 mm. कोई प्रॉब्लम? तो जो 5/2 रेडियस है वो कॉमन होगा किसके लिए, सिलेंडर के लिए भी होगा और हेमिस्फीयर के लिए भी होगा. अब बचा हाइट. टोटल लेंथ कितनी है, 14. तो ये आपका रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 2.5. दिस रेडियस 2.5. 2.5 टोटल कितना हो गया, 5. तो 20 की जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 14 minus 5 इज इक्वल टू 9 mm. तो जो 9 mm होगी वो क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर या हाइट ऑफ कैप्सूल. एवरी वैल्यू इज गिवन. सब कुछ फाइंड हो गया. जितनी चीजें हम लोग को सेपरेटली सॉल्व करनी थी वो उन्होंने फिगर में ही मेंशन कर दिया. इस तरह से लाइन बार से दिखा दिया तो 9 mm हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी. ठीक. तो अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द गिवन वैल्यूज फ्रॉम द फिगर. द गिवन वैल्यूज फ्रॉम द फिगर. H height of cylinder is equal to what, 14 mm. Radius of cylinder is equal to radius of hemisphere is equal to what, 5/2 mm. कोई और वैल्यूज बची, कुछ नहीं बचा. ठीक. फाइंड इट्स सरफेस एरिया. And now surface area of entire capsule. Okay, surface area of entire capsule
तो सरफेस एरिया ऑफ एंटायर कैप्सूल में फिगर क्या बन रहा है? सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टू फिगर्स हो रहे हैं, तो दो डिफरेंट टू फिगर में सबसे पहले आएगा CSA ऑफ सिलेंडर, अंडरस्टूड? CSA ऑफ सिलेंडर में आपका ये पोर्शन निकल गया। अब ये आपका बचा क्या? हेमीस्फीयर। दिस हेमीस्फीयर, दिस हेमीस्फीयर दोनों इक्वल हैं, तो एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2πr², एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, बट टू एंड है, फर्स्ट एंड लास्ट, दो एंड को मिला करके एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 हो गया ना, तो हमने 2 से क्या कर दिया? कोई प्रॉब्लम? कन्वर्टेड टू मैथमेटिकल सिंबल, ओके। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मींस 2πrh प्लस 2 into एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2πr²। एनी प्रॉब्लम? बट हियर h डिफरेंट बट r इज कॉमन, r इज कॉमन, सो हम लोग फॉर्मूले से ही सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है? तो 2πrh प्लस 2 to the 4πr², सो एटलीस्ट 2πr तो पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा, 2πr इन द ब्रैकेट h प्लस 2r only, okay? So here 2 value of pi 22/7, radius of hemisphere is equal to 5/2, and height 9 plus 2 into radius of hemisphere 5/2, 2 22/7, 5/2, 9 plus 2 into 2 5, okay? Solve this value. तब तक के लिए pause the video, all the student solve this condition. Okay, so solution of this portion is 220 mm, mm square. What is this? This is, therefore surface area of entire capsule is 220 mm square. This is the answer of this question. Next, okay, question number 7. A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylinder part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter given, find the area of canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas, the tent of the rate 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ओके? तो यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या है? सिलेंडर और कोन है, किस शेप में दे रहा है? टेंट फॉर्म। तो जनरली आपने टेंट देखा होगा, तो टेंट किस तरह से देखा होगा? ट्रायंगल शेप में देखा होगा। क्या कोन के ऊपर सिलेंडर शेप में टेंट देखा? Question number 7. Firstly, base is the shape of cylinder. Okay. तो सिलेंडर के टॉप पे सरमाउंडेड क्या किया गया? कोन, ओके? A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top. जो लिखा है वही कर दिया, ठीक? If the height and diameter of cylindrical part, height of cylindrical part is 2.1 meter and diameter 4 meter respectively. तो diameter कितना है इसका? 4 है पूरा, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 meter. तो radius of cylinder is equal to the radius of cone. Understood? Radius of cylinder is equal to the radius of cone. And the slant height of the top is 2.8 meters. Slant height. So 2.8 meters slant height is given.
फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें इन दो डिफरेंट फिगर का कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। CSA ऑफ सिलेंडर मींस 2 पाई RH, 2 पाई RH, यानी रेडियस और हाइट पता होना चाहिए। और आई थिंक सिलेंडर का रेडियस हाइट गिवन एंड CSA ऑफ कोन पाई R L, R इज गिवन, L इज ऑल्सो गिवन, यानी H निकालने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हियर रेडियस ऑफ cylinder is equal to radius of cone what 2 meter, okay, and height of cylinder is equal to 2.1 meter and slant height है ना, slant height small l is equal to 2.8 मीटर। तो हमें निकालना है इस टेंट का एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। तो हम लोग यहाँ निकाल देते हैं सरफेस एरिया ऑफ टेंट। कोई प्रॉब्लम? ठीक, सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू व्हाट, CSA ऑफ कोन प्लस CSA of cylinder is equal to CSA of cone means pi RL and CSA of cylinder 2 pi RH। बस यही देखने की चीज़ है कि हम लोग का रेडियस कॉमन है तो हम लोग उस फॉर्मूले को पहले सॉल्व करें। ठीक, अगर रेडियस डिफरेंट होगा तो फॉर्मूले को सॉल्व नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट मिनिमम कॉमन क्या है, पाई R L प्लस 2H मेंशन इन द ब्रैकेट। अब डायरेक्टली सॉल्व कर दिया जाए। पाई 22/7, रेडियस व्हाट 2 एंड स्लैंट हाइट इज 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर, H मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर 2.1। ओके, इस वैल्यूज को सॉल्व करना है, इस वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली कर लिया जाए। 22/7 into 2 in the bracket, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा ये 4.1। 2.8 प्लस 4.1 का मतलब क्या हो जाएगा 8 1 9 और 2 2 4 6 6.9 so 6.9 replace the decimal। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। जब इसको कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितनी वैल्यूज आ रही है इसको चेक करिए। सिंपली पाई RL 44। ठीक, तो सिंपली 44 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर व्हाट, एरिया ऑफ टेंट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। बट आपको कॉस्ट भी निकालनी है। 1 मीटर स्क्वायर सरफेस की कॉस्ट कितनी है 500 रुपीज। तो डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं, सिंस 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 500, देयरफॉर कितना एरिया है आपके पास 44 मीटर स्क्वायर कॉस्ट, या कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 44 इंटू 500, 5 4 20, so 22,000। Yes sir। Sure ना, 22,000 rupees। Therefore, cost of the conical tent is 22,000 rupees। This is the answer. Okay. The rest of 2 question, this is homework for you. Okay, to attempt yourself in the question. In the next video, 13.2 will be started. Agree? Yes sir। Thank you so much.